पांडव सेना की रचना देखकर दुर्योधन भय से अपने सेनापति के पास गया। धृतराष्ट्र को भय था कि उनके पुत्र कुरुक्षेत्र जैसे पवित्र स्थान के प्रभाव में किसी प्रकार का समझौता न कर ले। राधे राधे। स्वागत है आप सबका 78 दिन गीता ज्ञान में। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग श्लोक 2 से प्रारंभ करेंगे। यह वार्ता धृतराष्ट्र और उनके सचिव संजय के बीच हो रही है। क्योंकि संजय के पास दिव्य दृष्टि थी तो वे महल से ही महाभारत का पूरा युद्ध धृतराष्ट्र से संवाद कर रहे थे। संजय उवाच दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्य मुख संगमे राजा वचन ब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु के पुत्रों द्वारा सैन्य संरचना में व्यवस्थित सेना को देखने के बाद राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और ये कहा। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह ये भी जानता था कि उसके समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसको विश्वास था कि पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसको तीर्थस्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्धभूमि की स्थिति के विषय में उनके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया तथा वह निराश राजा को प्रोत्साहन देना चाह रहा था। संजय ने धृतराष्ट्र को विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में किसी प्रकार का समझौता करना नहीं चाह रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत करा रहा है। यहाँ पर दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसको सेनापति के पास जाना पड़ा। यूं तो दुर्योधन राजनीति बनाने के लिए पूरा उपयुक्त है, लेकिन जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका ये कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। भगवत गीता यथारूप ने द्रोणाचार्य को सेनापति बताया है, पर कुछ गीता के संस्करणों में पितामह भीष्म को भी सेनापति बताया गया है और कुछ में दोनों को ही सेनापति का दर्जा दिया गया है। तो स्पष्ट रूप से ये नहीं बताया जा सकता है कि असल में सेनापति पितामह भीष्म थे या गुरु द्रोणाचार्य अथवा दोनों।